ॐ नमस्कार, जय सनातन, जय श्री राम। मैं हूं जेपी सिन्हा और आप देख रहे हैं सनातन कथाएं अंक 8। इस अंक में हम जानेंगे कि माता सीता और घास के तिनके में क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं कि भगवान राम के प्रति माता सीता का समर्पण ऐसा था कि उनसे दूर रहने के बाद भी वह एक पल के लिए अपने प्रभु से अलग नहीं हो पाई। चाहे रावण की कैद में रहना हो या वनवास का समय, माँ सीता के मन मंदिर में सदैव राघव की मूर्ति विराजमान रहती थी। यही वजह है कि लंका में रहने के बावजूद रावण माता जानकी को कभी स्पर्श नहीं कर पाया। इसके अलावा एक घास का तिनका भी माता सीता की सुरक्षा कवच बना हुआ था, जिसके चलते रावण कभी भी जनक नंदिनी के आसपास नहीं भटक सकता था। तो चलिए जानते हैं रावण इतना बलशाली और ज्ञानी होने के बावजूद एक घास के तिनके को देखकर क्यों डर जाता था। लेकिन इससे पहले आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रावण ने जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब वहां सीता जी अशोक वाटिका में वृक्ष के नीचे प्रभु राम का स्मरण करने लगी। रावण उन्हें धमकाता था, लंका के सारे सुख सुविधा देने का लोभ देता था, लेकिन माता सीता खामोश रहती थी। जब भी रावण माँ सीता के पास आता था, वह अपने हाथों में घास का तिनका ले लेती थी। इसे देखकर रावण डरकर उनसे दूर हो जाता था। दरअसल इसके पीछे रावण को मिला एक श्राप था। उसे एक पतिव्रता तपस्विनी स्त्री ने श्राप दिया था कि वह किसी भी स्त्री को बिना उसकी मर्जी के नहीं छू सकता। पुरानी कथा के अनुसार एक बार रावण ने एक सुंदर तपस्विनी का स्त्रीत्व भंग कर दिया था। तब उन्होंने श्राप दिया कि आज के बाद वह बिना किसी स्त्री की इजाजत के उसे स्पर्श तक नहीं कर पाएगा और अगर पास आने की कोशिश की तो वह भस्म हो जाएगा। तपस्विनी ने यह भी कहा कि आज के बाद अगर कोई स्त्री रावण के सामने घास का तिनका उठाएगा तो वह तिनका रावण को उसी समय भस्म कर देगा। यही वजह है कि माता सीता के हाथों में घास का तिनका देखकर रावण भयभीत हो जाता था और उनके समीप नहीं जा पाता था। इसी संदर्भ में एक और रोचक कथा का जिक्र मिलता है। एक बार रावण भगवान राम का वेश बनाकर देवी सीता के सामने आया और उन्हें छलने की कोशिश करने लगा, लेकिन इसमें भी वह सफल नहीं हो सका। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में गया तो मंदोदरी ने उनसे पूछा कि आप तो राम का वेश धर कर गए थे, तो फिर क्या हुआ? रावण ने कहा, जब मैं राम का स्वरूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जिस जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, उन्हें रावण भी कैसे समझ पाता। रावण एक बार फिर आया और बोला कि मैं तुमसे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब श्री राम जी का विवाह माँ सीता के साथ हुआ, तब सीता जी का बड़े आदर सत्कार के साथ गृह प्रवेश भी हुआ। बहुत उत्सव मनाया गया। प्रथा के अनुसार नववधू विवाह पश्चात जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनवाया जाता है, ताकि जीवन भर घर में खान पान और मिठास बनी रहे। इसलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ और तीनों रानियों सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसना शुरू किया और भोजन शुरू होने ही वाला था कि जोर से हवा का एक झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तलें संभाली। सीता जी बड़े गौर से सब देख रही थी। ठीक उसी समय राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया, जिसे माँ सीता जी ने देख लिया। लेकिन जब खीर हाथ में डालें कैसे, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा तो वो जलकर राख का एक छोटा सा बिंदु बन के रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ चलो किसी ने नहीं देखा। लेकिन राजा दशरथ माता सीता के इस चमत्कार को देख चुके थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में पहुंचकर माता सीता को बुलवाया। फिर उन्होंने सीता जी से कहा कि मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया है। आप साक्षात जगत जननी स्वरूपा हैं, लेकिन एक बात आप मेरी जरूर याद रखना, आपने जिस नजर से आज उस तिनके को देखा था, उस नजर से अपने शत्रु को भी कभी मत देखो।
इसलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था तो वो घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। इसलिए माता सीता जी चाहती तो रावण को उस जगह पर भी भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी के दिए वचन और भगवान श्री राम को रावण वध का श्रेय दिलाने हेतु वो शांत रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी पसंद की कोई वीडियो देखना चाहते हैं, कोई इस तरीके की कथा सुनना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसी कथा को अंत तक लाने। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।